वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th के सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर से। डिफ़िकल्ट नहीं है भाई, लेकिन स्टूडेंट्स को सबसे डिफ़िकल्ट लगता है और समझ नहीं आता। उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो आज हम अपनी क्लास ट्रायंगल्स चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और हम अपनी ये पूरी ट्रायंगल्स की सीरीज़ चलाएंगे और आपको पूरा ट्रायंगल का कंसेप्ट डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए ट्रायंगल की आज पहली क्लास एस्पिरेंट्स मंत्रा के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? एक ऐसा पॉलीगन स्ट्रक्चर है जो कि 3 साइड से मिलकर बना है। अच्छा, व्हाट इज़ पॉलीगन? तो पॉलीगन बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर है, जो कि आप नंबर ऑफ लाइंस जब कनेक्ट करेंगे और एक क्लोज्ड पाथ फॉर्म करेगा। वो कुछ भी हो सकता है पॉलीगन। इट कैन बी पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, राइट। तो एनी पॉलीगन विच हैज़ 3 साइड्स, राइट, any polygon which has 3 sides and 3 vertices is known as triangle. Simple. In geometry what we know about triangle is कि भाई ट्रायंगल एक ऐसी 2D फिगर है जिसके 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स को बेसिकली बेस्ड ऑन एंगल्स और बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन लेंथ वी कैन से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एस्पिरेंट्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है बेस्ड ऑन एंगल्स। तो देयर आर 3 काइंड ऑफ ट्रायंगल्स। वन इज़ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वन इज़ राइट एंगल ट्रायंगल एंड वन इज़ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज़ एक्यूट एंगल ट्रायंगल? भाई एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, राइट, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, तो क्या अगर मैं तुरंत रैंडमली यहाँ से एक इन्फर करूँ वैल्यू, तो क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जितनी साइड्स होती हैं सारी क्या होती हैं? आपस में इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। बिल्कुल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम कह सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि ईच एंगल इज 90 डिग्री इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? भाई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है। तो क्या किसी एक ट्रायंगल में 2 एंगल्स 90 डिग्री हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ऑफ ट्रायंगल की, वो क्या कहती है एस्पिरेंट्स? कि तीनों एंगल का सम, जी हाँ, यानी कि जो ट्रायंगल में तीनों एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल है वो कहती है इफ़ आई कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी, और अगर मैं कोई भी एक रैंडमली ट्रायंगल ए बी सी मानता हूँ, तो इसमें जो जो एंगल्स होंगे, यानी कि अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब खुद ही देखिए ना कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया है, तो या तो दूसरे बचे हुए एंगल्स के पेयर 60-30 हो सकते हैं, राइट, या 45-45 होते हैं, तभी तो 180 का सम देंगे। तो कैन नॉट बी पॉसिबल, एक ट्रायंगल के अंदर में 2 90 डिग्रीज हो ही नहीं सकते। अच्छा, फिर तीसरा आता है ऑब्ट्यूज। व्हाट इज ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज एंगल इज द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि कोई एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसी ट्रायंगल में ले लेते हैं कि भाई ये जो एंगल बन रहा है, लेट्स टेक इट, मान लो एज्यूम कर लेते हैं ये 120 डिग्री का है, यानी कि 180 में से 120 चला गया। तो अब ये जो बचे हुए दोनों एंगल्स हैं इनका सम कितना हो जाएगा? अगर मान लो हम इसको x और y मान लेते हैं, तो अगर ये 120 डिग्री हो गया, तो यानी कि x और y का सम 60 के बराबर होना चाहिए, तभी तो 60 प्लस 120 180 देगा, राइट। तो हमने ये चीज़ देखी ऑन द बेस्ड ऑफ एंगल, यानी कि एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल का हमने डिवीजन देखा और टाइप्स देखे। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि बेस्ड ऑन साइड्स, साइड के हिसाब से कैसे कैसे ट्रायंगल का डिवीजन है, तो स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, व्हाट इज स्केलन ट्रायंगल? स्केलन ट्रायंगल भाई ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल ही ना हो, यानी कि अगर एक आर्म ऐसे है, एक आर्म ऐसे और एक नीचे बेस वाला आर्म है, तो तीनों ही आपस में डिफरेंट होंगे। यानी कि जो ट्रायंगल होगा, यानी कि ये साइड, लेट्स टेक, अगर मैं इसको मान लूँ 3, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 5 मान लो, ऐसे रैंडमली वैल्यू ले लो, तो डिफरेंट वैल्यूज़, यानी कि जो लेंथ होंगे ऑफ ऑल साइड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, अलग अलग होगी। अच्छा, फिर आता है आइसोसेलेस। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है, वही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती है, यानी कि ये और ये साइड्स आपस में इक्वल होंगी, राइट। तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो क्या एक आइसोसेलेस
दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है सर। अगर आप यहाँ पे एक मीडियन बना दो तो देखो इसने दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दे दिए कि नहीं? बिल्कुल। यानी कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी डिवाइडेड इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये चीज़ हमने देखी यहाँ से, ठीक है। बेसिकली आपको इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन कम और विजुअलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए। कि अगर आपकी विजुअलाइजिंग पावर स्ट्रांग है, आपको एंगल्स वगैरह, साइड्स का रेशियो, ये सारी चीज़ें दिखती हैं और कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो यू कैन ईजिली डू दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। आपका सारा खेल विजुअल्स का है। चलिए, फिर तीसरा ट्राइंगल आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, और तीनों साइड्स इक्वल तो होंगी, इसके अंदर के तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि तीनों के तीनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे? 60-60 डिग्री, 60-60 डिग्री, राइट। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड, राइट। और हमने देखा ट्राइंगल क्या है, तो भाई ट्राइंगल एक पॉलीगन शेप है जिसके 3 साइड्स हैं एंड 3 वर्टिसेस हैं। चलिए, इतनी बात हमने देखी। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है एस्पिरेंट्स, राइट। अच्छा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अब सेंट्रॉइड क्या है किसी भी ट्राइंगल का, तो थोड़ा डिटेल में आइए समझते हैं। मान लो मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ, राइट, और मैंने इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल कंसीडर किया। अब मैंने क्या किया, सारे साइड्स के मीडियन बनाना स्टार्ट किया। तो मान लो ये मीडियन बनाया, तो इसको हम मान लेते हैं D पॉइंट, ठीक है, इसको E और इसको F। तो जैसे ही, अब देखो ये मैंने CD मीडियन बनाया ना, CD, तो ये CD मीडियन क्या करेगा एस्पिरेंट्स, ये ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि BD और DA, ये ऐसे डिवाइड हो गया ना, देख रहे हो, ये साइड्स डिवाइड हो गई इक्वल साइड्स में। अच्छा, अगर मैं इस AE की बात करूं तो ये भी नीचे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है साइड्स को BE और EC में, एज वेल एज 2 ट्राइंगल के पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, करेक्ट। अच्छा, अगर अब मैं इस मीडियन की बात करूं BF की, तो BF क्या कर रहा है, अगेन AF और FC साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एस्पिरेंट्स, राइट। और कहीं ना कहीं 2 ट्राइंगल्स को भी इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। तो सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे भी ये सारी की सारी मीडियंस आके इंटरसेक्ट करती हैं। ध्यान से सुनना, अगर आपने ये एक ट्राइंगल ABC कंसीडर किया और इस ABC ट्राइंगल के तीनों साइड्स के आपने मीडियन बनाए, ठीक है, और तीनों मीडियंस आपके जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे वो कट करेंगे, उस पॉइंट को सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल कहा जाता है, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ 3 साइड्स, राइट, जो मैंने अभी बताया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज द सेंट्रोइड, उसको सेंट्रोइड कहा जाता है। अच्छा, तो बेसिकली सेंट्रोइड क्या करता है, ये जो अब आपकी ये पूरा दिख रहा है सेंट्रोइड वाला जो पार्ट है, ये डिवाइड करेगा हमेशा मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स को, ठीक है, मिड पॉइंट से 2:1 में, यानी कि जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड का जो रेशियो होता है वो हमेशा 2, इतना पोर्शन 2 और ये पोर्शन 1, यानी कि 2:1 में हमेशा ये डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, चाहे आप इधर से लो या फिर इधर से लो, 2:1 में डिवाइड करता है ट्राइंगल को, यानी कि द सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन, द सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स, ये रहा, फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट इन द रेशियो 2:1, यानी कहीं ना कहीं ये 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये पूरा 3 रहा होगा, यानी कि इतना पोर्शन अगर मैं बात करूं AG का खाली यहाँ तक, तो ये कितना पोर्शन है, पूरे पोर्शन का 2/3 है कि नहीं है, और ये वाला पोर्शन कितना है, तो ये वाला पोर्शन इसका 1/3 है, राइट भाई। ये 2 ये 1, तो 2 + 1 3, ओवरऑल रेशियो 3, और ऊपर वाला पोर्शन अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, 2:3, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1:3, क्योंकि ओवरऑल रेशियो 3 है, 2 + 1 3, यानी कि 2:1 में सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड करता है, ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंटर, एंड देन यहाँ से जो आपका मिड पॉइंट है उस पॉइंट से, ये चीज़ हमने देखी, ठीक है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स डिस्कस किए, और हमने क्या देखा, हमने सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन सेंटर देखेंगे, ऑर्थो सेंटर देखेंगे, कुछ और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो धीरे धीरे करके पहले हम अपना ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे, एंड देन उसके ऊपर फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग एडिशनल क्वेश्चंस एंड एज वेल एज NCERT क्वेश्चंस ऑल्सो। चलिए।
फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो जैसा कि हमने ट्रायंगल्स की सीरीज़ अपनी कंटिन्यू करी थी, आज उसके आगे फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में सेंट्रॉयड डिस्कस किया था। व्हाट इज़ सेंट्रॉयड? तो सेंट्रॉयड बेसिकली ट्रायंगल में एक वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे आपके तीनों के तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैंने बात की ट्रायंगल ABC की, अगर एक ये ट्रायंगल ABC है और इसमें अगर मैं तीनों साइड्स का मीडियन बनाऊं, जैसे कि BC साइड का ये बनाऊं मीडियन, फिर उसके बाद AC का बनाऊं और फिर AB का बनाऊं, तो ये मीडियन बच्चों जहां इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट को काटेंगे, एक जगह पे आके मिलेंगे, उस पॉइंट को सेंट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था। फिर दूसरा चीज़ हमने क्या देखी? हमने देखा कि जो सेंट्रॉयड होता है फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट, इसका होता है रेशियो 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि AG/G ये हमेशा 2:1 में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर हमने आगे क्या डिस्कस किया था कि अगर ये 2:1 में डिवाइड हो रहा है, यानी कि ओवरऑल रेशियो कितना है एस्पिरेंट्स? 3 है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं AG/AE पूछूं तो AG रेशियो पूरा AE कितना हो जाएगा? 2/3। भाई पूरा AE तो 3 है, 2 + 1 3, राइट। और अगर मैं बोलूं GE/AE, अगर मैं बोलूं GE/AE तो कितना हो जाएगा? तो GE तो 1 है और AE पूरा 3 है, तो 1:3। ठीक है, तो हमने ये देखा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि जब हम सेंट्रॉयड की बात करते हैं, यानी कि बेसिकली जब मीडियन का इंटरसेक्शन हो रहा है किसी भी ट्रायंगल में, तो क्या होता है? तो बेसिकली ट्रायंगल्स जो होते हैं वो देख सकते हो आप ध्यान से, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। देखो ध्यान से, कैसे? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में ट्रायंगल डिवाइड हो रहे हैं, राइट। यानी कि अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेट्स टेक रैंडमली एनी ट्रायंगल, इसी में ले लेते हैं इसको, G पॉइंट हमने माना था सेंटर को, AFG। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG क्या हो जाएगा? ये हमेशा 1/6 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पूरे ABC ट्रायंगल के एरिया का 1/6 होगा। यानी कि स्टूडेंट्स, जब भी हम सेंट्रॉयड बनाते हैं मीडियन के इंटरसेक्शन से, तो वो हमेशा ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। What is in center of triangle? The point of intersection of angle bisector। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे डिफरेंस है। अब वहाँ पे अब आपस में वहाँ पे क्या बाइसेक्ट हो रहे थे? मीडियन बाइसेक्ट हो रहे थे। लेकिन अब एंगल का बाइसेक्टर, यहाँ पे जहाँ जब हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं ना किसी भी साइड से, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो वो जो एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है, जब उनका जहाँ इंटरसेक्शन होगा। तो देखो मैंने इस पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया, इस पॉइंट का फिर एंगल बाइसेक्टर डॉटेड लाइन से दिखाया, और ऐसे ही इसका भी इस वाले पॉइंट का, इस वर्टेक्स का, A वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर दिखाया डॉटेड लाइन से। तो इनका इंटरसेक्शन जहां होगा एस्पिरेंट्स, उसको हम इन सेंटर कहते हैं, राइट। तो यानी कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, जहां एंगल जब बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर जहां पे आगे मिलेंगे उनका जो इंटरसेक्शन होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 एंगल्स ABC ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। यानी कि हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो सेंट्रॉयड होता है उसमें क्या होता है, जो तीनों साइड्स के मीडियन होते हैं वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको सेंट्रॉयड पोजीशन कहते हैं। फिर हमने क्या देखा? इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है भाई कि अगर आप कोई भी एंगल, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, AB एंड C एंगल, अगर एक ट्रायंगल ABC है जो वर्टेक्स के अलॉन्ग होते हैं, तो जब उन पर्टिकुलर एंगल्स का आप एंगल बाइसेक्टर बनाओगे। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जब हम कट करते हैं एंगल को सेगमेंट में, सेगमेंटेड फॉर्म में, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, राइट। चलिए सरकम सेंटर क्या है? तो सरकम सेंटर कैसा पॉइंट है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर था, यानी कि बेसिकली क्या था, यहाँ पे रेंडमली जो भी एंगल बन रहे थे उनके इंटरसेक्शन से, जहाँ पे ये लाइनें मिल रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, कट कर रही थी, उस पॉइंट को इन सेंटर कहा जा रहा था। लेकिन अब हमको 90 डिग्री वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेने हैं, ठीक है ना, नॉर्मल एंगल वाले नहीं। इसमें तो कोई भी नॉर्मल एंगल फॉर्म हो सकता था, राइट। यानी कि सरकम सेंटर क्या होगा? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यानी कि अगर मैं बात करूं साइड AB की, तो AB का परपेंडिकुलर ये रहा,
ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर मैं साइड AC की बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर मैंने ऐसे बनाया। फिर मैं साइड BC की बात करूं तो मैंने BC का फिर परपेंडिकुलर ऐसे बनाया। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है। यानी कि जब हम किसी भी ट्राइंगल के अलोंग उसकी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन करवाते हैं, उस पर्टिकुलर गिवन साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के, यानी कि 90 डिग्री वाला बाइसेक्टर बना के जहां 98 डिग्री एंगल फॉर्मेशन होता है, फिर उसको इंटरसेक्ट कराते हैं एक पॉइंट पे, तो ऐसे पॉइंट को सर्कमसेंटर कहा जाता है। राइट एस्पिरेंट्स, चलिए एक और देखते हैं, ऑर्थोसेंटर। व्हाट इज ऑर्थोसेंटर? तो द पॉइंट वेयर ऑल द 3 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट। अब बड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी ना, कुछ कुछ सिमिलर भी लगते हैं लेकिन हैं सारे के सारे अलग। आपको बेसिकली अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज डेवलप करनी है पॉइंट देख के और समझ के। देखो फिर से हम यहाँ तक रिकॉल करते हैं, आपका रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन। हमने क्या देखा, सेंट्रॉइड ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं उसका जब हम मीडियन बनाएंगे, मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि जिस साइड से भी आप मीडियन बनाओगे उस साइड से ट्राइंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करते मीडियन का जब हम तीनों साइड से इंटरसेक्शन करेंगे तो ट्राइंगल टोटल 6 पार्ट में डिवाइड होगा। तो ऐसे पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है जो कि 2:1 में डिवाइड होता है। ये देखा। फिर हम देखा इन सेंटर ऑफ क्या आपका ट्राइंगल। तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है, बेसिकली जो भी हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं तो एंगल बाइसेक्टर का जहां पे इंटरसेक्शन होगा, यानी कि अगर मान लो ये एंगल A है, इसको 2 इक्वल पार्ट में काट दिया, फिर ये एंगल B है, इसको 2 इक्वल पार्ट में काट दिया, फिर ये एंगल C है, इसको भी 2 इक्वल पार्ट में काट दिया, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करके जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको इन सेंटर कहा जाता है। राइट। फिर हमने देखा सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या था, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि अब हमने क्या किया, जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स थी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, ठीक है, 90 डिग्री वाले, और फिर उनको इंटरसेक्ट कराया। वो जहां पे मिलेंगे ऐसे पॉइंट को हम सरकम सेंटर करेंगे। ये देखा। अच्छा, ऑर्थोसेंटर क्या है, द पॉइंट वेयर ऑल 3 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट। यानी कि जहां पे ट्राइंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ऑल्टीट्यूड क्या होता है समझिए। जब भी हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का, तो ऐसे डिस्टेंस को ऑल्टीट्यूड कहा जाता है। फिर सुनिए, जब भी हम एक पॉइंट के वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ऐसे लाइन को ऑल्टीट्यूड कहा जाता है। यानी व्हाट इज ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल विच फॉर्म्स अ 90 डिग्री एंगल। राइट। तो देखिए, है ना, यहाँ से भी वर्टेक्स से जा रहा है, यहाँ से भी वर्टेक्स से, और यहाँ से भी वर्टेक्स से। लेकिन सरकम सेंटर में ज़रूरी नहीं है कि वर्टेक्स से आपके पास हो एग्जैक्टली, कहीं से भी पास हो सकता है क्योंकि उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से पास हो। राइट एस्पिरेंट्स, चलिए। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि क्या अगर एक एक्यूट ट्राइंगल है तो इसका ऑर्थोसेंटर क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा आप देख रहे हो, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो उसका ऑर्थोसेंटर हमेशा कहाँ लाई करेगा, अंदर लाई करेगा। लेकिन अगर एक 90 डिग्री का ट्राइंगल हम लेते हैं एस्पिरेंट्स, तो ध्यान रखिएगा उसका ऑर्थोसेंटर जो है वो हमेशा कॉन्साइड करेगा वर्टेक्स पे। किस वर्टेक्स पे, जहां एक्चुअल में 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे वो। और ऑब्ट्यूज में तो भाई अगर 90 डिग्री पे वर्टेक्स पे ही आके लाई करने लगा या कॉन्साइड करने लगा तो ऑब्ट्यूज में क्या होगा, ट्राइंगल के बाहर निकल जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल तो बहुत बड़ा होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल में ऑर्थोसेंटर बहुत बाहर बनेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है आपका सरकम सेंटर में भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल। हमने एक ये ट्राइंगल कंसीडर किया। अब इस ट्राइंगल में क्या है, इन रेडियस क्या है भाई, कोई भी अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, यानी कि आप देखो यहाँ पे क्या है, इन रेडियस का फॉर्मूला बेसिकली हम कैसे निकालेंगे, क्या है, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि अगर ट्राइंगल का हम सेंटर पॉइंट निकाल रहे हैं, यानी कि अगर इसके अंदर में हमने बेसिकली एक स्फीयर या फिर एक सर्कल कंसीडर कर लिया।
अब इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर का जो पॉइंट होता है अंदर में, वो जो लेंथ बनाता है आपका पूरा सर्कल के अलोंग हाफ डिस्टेंस पे, उसको इन रेडियस कहा जाता है। यानी कि देखो ये डिस्टेंस रेडियस है कि नहीं सर्कल की, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसको इन रेडियस कहा जाता है। और बच्चों ये निकालने का फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। ये इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये देखा हमने। अब जैसे कि मैं कह रहा था आपको बताऊंगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया हमने तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा, जहां पे 90 डिग्री बन रहा होगा उसके वर्टेक्स पे कोइंसाइड करेगा, राइट। तो देखो यहीं तो बन रहा है 90 डिग्री, और कहीं ना कहीं जो इसका ऑर्थो सेंटर है ये रहा, इसके वर्टेक्स पे कोइंसाइड कर रहा है ना, वर्टेक्स पे आके टकरा रहा है 90 डिग्री के ट्रायंगल पे। तो ये रहा इसका ऑर्थो सेंटर, और ये रहा पॉइंट इसका सर्कम सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट इसका सर्कम सेंटर हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना भाई, जहां से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है वहां जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो ये आपका सर्कम सेंटर हो गया। और ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड हो गया, जो कि ट्राइंगल को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि सर्कम रेडियस का फॉर्मूला भी होना चाहिए। अगर इन रेडियस है तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है, क्योंकि सर्कम रेडियस कहां बन रहा है, तो सर्कम सेंटर के अलोंग बनेगा, यानी कि इस हाइपोटेन्यूज के अलोंग बनेगा ना, तो इसका आधा, ये पूरा हाइपोटेन्यूज अगर h है तो इसका आधा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, h/2। तो सर्कम रेडियस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए h/2 होता है। क्लियर? तो आई होप आज आपको ट्रायंगल से कुछ और प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा।